हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले इसका नाम है हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघाती समीकरण और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि द्विघाती समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो देखो, मैं सिंपल बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और एक लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y समथिंग कुछ ऐसा लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 1 लिख दिया मैंने। ओके, अब मैं तुमसे अगर एक बात, चलो ये टर्म और हटा देता हूँ मैं, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने। चलो ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछूं कि इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन लगा रहता था, वो एक इक्वेशन होती है। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसका मतलब वो एक इक्वेशन है। आप इतना याद रखो, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, बताओ। इन दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि इन सबकी डिग्री देखो। इस वाले इक्वेशन की डिग्री और इस वाले इक्वेशन की डिग्री। डिग्री मतलब घात। डिग्री का मतलब क्या होता है, घात। तो अगर मैं पहले वाले की डिग्री देखूं, घात मैंने पहले ही बता चुका, एक शायद चैप्टर 2 में बताया था चैप्टर। तो जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी घात या फिर डिग्री होती है। तो देखो, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, इसकी घात कितनी हो गई 2। इसकी जरा चेक करो तो घात कितनी है इस पूरी इक्वेशन की। यहाँ पे एक ही एक्स का टर्म है और उसका पावर कुछ नहीं लगा, कोई पावर नहीं लगी, मतलब इसकी घात कितनी है, घात या फिर डिग्री कितनी है 1। तो बस यही एक मेजर डिफरेंस है द्विघाती और सरल समीकरण में, कि इसकी घात या फिर डिग्री जो होती है वो 2 होती है। तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या होता है, द्विघाती समीकरण कहलाता है। द्विघाती समीकरण कहलाता है। आया समझ में? किसी भी इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री या फिर घात कितनी होगी, 2 होगी या 2 होगी, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघाती समीकरण होगा। इक्वेशन विथ डिग्री 2 known as क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। जिसकी घात आपको 2 दिख रही है इसका मतलब वो क्या है, द्विघाती बहुपद है, और जिसको नहीं दिख रही वो नहीं। जिसकी 2 है द्विघाती, जिसमें 3 घात रहेगी वो त्रिघाती, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में बोला जाए तो द्विघाती समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो इसका जो होता है इक्वेशन वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर कभी भी बोले द्विघाती समीकरण का मानक रूप बताइए, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b और c क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं हैं। वेयर A, B, C are real numbers। ओके, A, B, C की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब तुम लोग को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि A, B, C कहाँ से आ गया, तो कुछ नहीं, वहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण है, बिल्कुल है। देखो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। तो ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा लॉजिक, एक इंट्रो हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। देखो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को एक करना है क्वेश्चन, तो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि जो ये वैल्यू ये दी हुई हमें इक्वेशन, ये द्विघाती बहुपद है या कि नहीं है। द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है 2 × x - 3। तो हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये अगर बोला जाए तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर, ये लिखा है ना, x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a² + 2ab + b², ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे a की जगह हम x रखेंगे और a की जगह हम x रखेंगे और b की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a² मतलब x² + 2 × a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा, 2 × x - 3। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे और आगे। x², 2 × x 2x + 1 का स्क्वायर 1, 2 × x 2x - 2 3 6। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को उठा के इधर लेकर आओ। तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x + 1, अब प्लस का 2x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2x किया है हमने पहले भी, और माइनस का 6 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं, देखो 2x प्लस से 2x माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, x² + 1 + 6 इक्वल्स टू 0। देन हो जाएगा x² + 6 और 1 कितना हो गया, 7 इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बताओ इस फॉर्म में है क्या ये। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे ax², तो x² तो आ रहा है, bx तो bx वाला टर्म नहीं आ रहा है, और c अकेला आ रहा है, तो ये है कि नहीं, ये कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें घात कितनी है, देखो इस पूरी इक्वेशन की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है, ये है। आपको ये नहीं देखना कि कितने टर्म क्या टर्म आ रहे हैं, हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, ठीक है। तो हाँ, यह क्या है, द्विघाती समीकरण है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला खत्म। आया समझ में, फटाफट नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, x² - 2x इक्वल्स टू, अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें भी और इसमें भी, तो 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 × x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, अब इन दोनों टर्म को उठा के इस साइड लेकर आओ RHS में। तो x² - 2x, ये माइनस का है तो प्लस का 6, ये प्लस का है तो माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। देन कितना आ रहा है, x², अब देखो माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो बताओ इसका आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता ये, तो ये है क्या, हाँ ये तो अलग ही दिख रहा है, x² का टर्म भी है, x का टर्म भी है और 6 भी है। तो यह एक क्या है, द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको बस इतना चेक करना है कि x² का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर x² का टर्म आ रहा होगा तो होगा, और नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। बहुत अच्छे से देखना, पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। तो चलो करते हैं, x × x कितना हो गया, x², फिर x × प्लस का 1 तो प्लस का x, -2 × x माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस 2 1 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। x × x कितना हो गया, x², अब x × 3 कितना हो जाएगा, 3x, x × -1 तो माइनस का x और -3।
तो चलो देखते हैं कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस, तो दो बार में से एक बार एक्स जाएगा तो कितना बचेगा एक्स, और माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि एक्स और 2x में से क्या बड़ा है, मैंने बताया है पहले भी 2x बड़ा है, और 2x के आगे माइनस लगा है, इस कारण आंसर में माइनस आया, -2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x गया तो कितना बचा 2x -3। अब क्या करेंगे, इन या तो डायरेक्ट भी काट सकते हो या तो इन पूरे टर्म को उठा के इधर ले आओ, तो मैं उठा के इधर लाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, ये प्लस का है तो यहाँ पे आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का 2x, और ये माइनस का है तो प्लस का 3 इक्वल्स टू, ये तीनों टर्म इधर आ गए तो यहाँ कितना बचा 0। अब देखो जरा कुछ कट रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया। अब माइनस का 2x और माइनस का x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 बार x और 1 बार x कितना हो गया 3 बार x। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा है, और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इस बार स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचा, कैंसिल हो गया था ना। तो यह द्विघाती समीकरण नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ वाला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर से वही करना है, पहले इस x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, फिर इस -3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ऐसे ही फिर इस x का इधर और इस इधर। तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x वन ज़ा x, -3 इंटू 2 माइनस का 6x, और -1 इंटू दिस माइनस का 3 वन ज़ा 3 इक्वल्स टू x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, और x इंटू 5 कितना हो गया 5x। ओके, दोनों टर्म को उठा के इधर लेकर आओ, तो 2x स्क्वायर, अच्छा इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस, तो 6x में से x गया तो कितना बचेगा 5x, और वो भी कैसा माइनस का -3। अब मैं इसको उठा के ला रहा हूँ, प्लस का है तो माइनस का x स्क्वायर, और ये भी प्लस का है तो माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, दो बार में से एक बार गया तो कितना बचा यहाँ पे x स्क्वायर। अब -5x कितना हो गया माइनस का 10x, और कितना बचा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यह एक द्विघाती समीकरण है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं, तो एक आध आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, और जिसको नहीं बने तो कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हम समझा देंगे फिर से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।